हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है, जिसमें मेरा कंप्रेशन मेंबर चल रहा है अभी। तो हमने लास्ट क्लास में इफेक्टिव लेंथ पे बात किया था, तो आज भी हम इफेक्टिव लेंथ पे ही बात करेंगे। चूँकि वो इफेक्टिव लेंथ अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारा कंडीशन है जो कि वन बाई वन करके हम अभी देखेंगे। और फ्रेंड, जो न्यू स्टूडेंट अगर कोई हमारे चैनल से इस वीडियो को देख रहे हैं या जुड़े हैं आज, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जाके मेरा चैनल पीछे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगा वो उन पर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ओके, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके होंगे। ओके फ्रेंड, हम आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो फ्रेंड कि मैं कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट किया हूँ। जो कंप्रेशन मेंबर का एग्जांपल होता है कॉलम। तो कॉलम का भी बहुत सारा चीज़ मैंने पढ़ा रखा है स्टार्टिंग से। कॉलम कितने टाइप का होता है, किस आधार पे कॉलम को बांटेंगे, लोड के आधार पे बांटेंगे, बहुत सारा 3-4 क्लास हमने पढ़ा रखा है। फिर मैंने स्लेंडरनेस रेशियो पढ़ाया लास्ट क्लास में। अब स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पे भी कॉलम को कैसे कैसे हम डिवाइड करते हैं वो भी बता दिया। तो आज हम इफेक्टिव लेंथ पे बात करेंगे फ्रेंड। तो आइए हम इफेक्टिव लेंथ पे बात करते हैं। ये हमने इफेक्टिव लेंथ का ये एक जो हमने लिख रखा है अभी, वो लास्ट क्लास में भी लिखा था, लेकिन स्लेंडरनेस रेशियो पे बात कर दिया था। मैंने बोला भी था कि फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। तो पढ़िए क्या हम लिखे हैं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिपेंड्स ऑन इट्स इन सपोर्ट कंडीशन। यस, इन सपोर्ट कंडीशन कहने का मतलब मैंने समझाया था फ्रेंड, मोटा मोटी हमने लास्ट क्लास में ही समझा दिया था। एल इफेक्टिव को सिर्फ दिखाना बाकी था कि इन सपोर्ट कंडीशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, मैंने समझा दिया था ना। जैसे कोई कॉलम है, अभी वो बोल दिया कि दोनों तरफ फिक्स है, तो दोनों तरफ फिक्स है तो ये हमारा एल यू हो जाएगा, जितना बचेगा एल यू अनसपोर्टेड लेंथ। अभी एल इफेक्टिव इक्वल टू का हमने बताया था कि के इंटू एल यू अनसपोर्टेड लेंथ। तो वही आज हम लेके आए हैं फ्रेंड आप लोग के सामने, वन बाई वन करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे फ्रेंड, पहला देखते हैं। पहला क्या है हमारा, बोथ इंड हिंज या पिन। कंफ्यूज नहीं होना है गाइज, कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम में बोथ हिंज लिख के आता है, कहीं कहीं पिन लिख के आता है। पिन दोनों एक ही चीज़ है। अभी दोनों हिंज और पिन कहने का मतलब फ्रेंड, ये यहाँ पे ये हिंज्ड है और यहाँ पे भी हिंज्ड है। कहने का मतलब ये फ्री है फ्रेंड, फ्रिक्शन लेस होता है। यहाँ पे चीज़ों को आप रोटेट कर सकते हो। जैसे अगर मान लिया जाए कि ये नीचे कुछ नहीं है, ये एक है, इससे एक वो लगा हुआ है, तो इस चीज़ को आप इधर भी ला सकते हो, इधर भी ला सकते हो। मतलब ये पेंडुलम जैसा आप कर सकते हो इसको फ्रेंड। अगर हिंज है कहीं पे, तो हिंज मतलब बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है वहाँ पे, हिंज पे बेंड वहाँ पे जीरो होता है। तो पहले से ही मतलब वो यहाँ पे फ्रिक्शन लेस जैसा हिंज, मतलब बेंडिंग मोमेंट जीरो है। तो ये देखिए फ्रेंड, दोनों इंड जो अगर हमारा हिंज होगा, यहाँ भी हिंज है एक, ये देखिएगा जीरो में दिखाया हूँ जो, और यहाँ भी है। ये लेंथ कॉलम का लेंथ है फ्रेंड। तो इस कंडीशन में हम लोग एल इफेक्टिव जो निकालते हैं फ्रेंड, देखिए मैं लिखा हूँ एल इफेक्टिव इक्वल टू 1L। ये वैल्यू मैंने पहले भी बोला है फ्रेंड, के का वैल्यू है ये। इसको आपको डायरेक्ट मेमोराइज इट, इसका कोई रामबाण नहीं है कि आपको कहीं से निकाल के आएगा, या इसको समझाने के लिए हम लोग प्रूफ करेगा, हम करेगा या कोई भी टीचर। क्योंकि ये फ्रेंड अगर बोथ इन हिंज है तो आपको डायरेक्टली के का वैल्यू 1 जो है याद रखना पड़ेगा। और ये जो हमारा एल इफेक्टिव के एल, और अगर के इक्वल टू 1 डाल दिया तो 1L। कहने का मतलब है कि एल इफेक्टिव इक्वल टू जो हो जाएगा एल हो जाएगा। यहाँ पे बोथ इन अगर फिक्स है फ्रेंड तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जितना हमारा कॉलम का एल दिया है वही हमारा हो जाएगा एल इफेक्टिव फ्रेंड।
आप लोग शायद समझ गए होंगे। आगे चलिए, आगे वाला में कुछ और ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए हमारा क्या कर रहा है, वन इंड फिक्स। फ्रेंड मुझे लगता है कि आप लोग को फिक्स और हिंज ये सब सपोर्ट कंडीशन में भी पता होगा फ्रेंड, मैं मान के चलता हूँ पता होना ही चाहिए, क्योंकि जो भी आप लोग कहीं भी पढ़ रहे हो कॉलेज में या पास आउट हो, तो ये सब तो कम से कम कि ये सिंपली सपोर्टेड का वो है, ये फिक्स का साइन है, ये सब तो सपोर्ट कंडीशन, यू नो डैट ना, सपोर्ट कंडीशन इज सपोर्ट सिंबल फ्रेंड। ये मतलब सपोर्ट कंडीशन मतलब वो है, कंडीशन नहीं, सपोर्ट मतलब ये सिंबल। तो ये हमारा फिक्स का सिंबल है फ्रेंड, और ये हमारा हिंज का सिंबल होता है सिंपली सपोर्टेड का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि लिखा हुआ है वन इन फिक्स्ड और वन इन हिंज्ड। तो ये हमारा हिंज वाला हो गया वन इंड, और ये फिक्स्ड वाला हो गया। इसका जो एल है फ्रेंड, इसका जो लेंथ है कॉलम का एल है, तो इसका एल इफेक्टिव क्या होगा फ्रेंड, आइए देखते हैं। इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड, 0.7 एल। एल इफेक्टिव इक्वल टू के एल, मतलब के जगह पे 0.7 आ जाएगा। ये डायरेक्टली आपको वैल्यू याद रखना है, बिकॉज इसका कोई रामबाण नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इसका कोई रामबाण नहीं है। इसको डायरेक्टली के का वैल्यू जो है 0.7 आपको याद रखना है। उसके बाद आपको जहाँ भी दिखे फिक्स एंड हिंज कंडीशन, तो आप 0.7 एल पे टिक लगा सकते हो। और एक फ्रेंड इसमें एक और है एल इफेक्टिव 0.8 एल। अब ये दोनों बड़ा ही कन्फ्यूजन डालता है फ्रेंड, इसीलिए मैं दोनों को एक साथ लेके आ गया, नहीं तो कितना बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अरे कि मैंने तो पढ़ा या कोई पढ़ाया, सर ने पढ़ाया था 0.7, अभी एग्ज़ाम में आ गया 0.8। मैंने 0.7 पढ़ के गया था, एक तरफ फिक्स एक तरफ हिंज का, ये 0.8 कहाँ से आ गया फ्रेंड। यहाँ पे दो हम लोग का एक आरसीसी है फ्रेंड, और एक स्टील डिजाइन होता है। दो चैप्टर है सिविल इंजीनियरिंग में फ्रेंड। आरसीसी में हम लोग ये वैल्यू उठाते हैं 0.7 वाला, और जब आप स्टील डिजाइन पढ़ेंगे तो 0.8 वाला वैल्यू लेना पड़ेगा फ्रेंड। जब हम लोग स्टील स्ट्रक्चर में भी कॉलम डिजाइन करेंगे ना, एनालिसिस ऑफ कॉलम, तो वहाँ पे 0.8 लीजिएगा फ्रेंड। मैं यहाँ पे इसलिए लेके आ गया दोनों वैल्यू को, क्योंकि एक साथ मैं जब डिस्कस कर दूंगा, तो जब आप स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाता और ये वाला कंडीशन लिखता, एक तरफ हिंज एक तरफ फिक्स, और लिखता मैं 0.8 एल इफेक्टिव, फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता। कह रहे सर तो वहाँ पे तो बताए थे 0.7 एल और यहाँ पे तो बता रहे हैं 0.8 एल, तो कन्फ्यूजन होता, इसलिए मैं ये चीज़ को यहाँ पे लेके आ गया फ्रेंड। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आप स्टील स्ट्रक्चर में बात कर रहे हो कॉलम का, 0.8 वाला ले लेना, और आरसीसी में बात कर रहे हो तो आप 0.7 वाला ले लेना। ओके फ्रेंड, इसका टर्म लिखने का अलग अलग होता है फ्रेंड, लेकिन डायरेक्टली आप याद रखो ये चीज़ को, एक साइड फिक्स एक साइड हिंज। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, हाँ अभी नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है फ्रेंड, बोथ इन फिक्स्ड। यस, अभी बोथ इन फिक्स्ड का क्या कंडीशन है वो देख लेंगे हम। ये देखिए, अगर बोथ इंड फिक्स का सिंबल हमने बोला फ्रेंड कि ये होता है, पहले बता दिया, यहाँ भी फिक्स का सिंबल है। अगर बोथ इंड फिक्स हो गया फ्रेंड, तब हमारा एल इफेक्टिव क्या होगा वो देख लेते हैं। एल इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू क्या होगा, एल इफेक्टिव इक्वल 0.5 एल। यस, एल इफेक्टिव के एल, और के का वैल्यू हो गया 0.5। इसमें भी बोथ इंड फिक्स में भी दो वैल्यू है फ्रेंड, याद रखना। 0.5 यहाँ के लिए ले लेना, 0.65 जो है अब जब आप स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे वहाँ पे लेना है। तो ये दोनों ही वैल्यू मैं एक साथ इसलिए लेके आ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत इंजीनियर कंफ्यूज हो जाते हैं, और ख़ास करके अगर ध्यान से स्टील और आरसीसी को डिफरेंस करके नहीं पढ़ते हैं लोग, और एग्जाम में ही डायरेक्ट ये आ गया बोथ इन फिक्स इन स्टील स्ट्रक्चर लिख दिया, वो कि डिजाइन द कॉलम एनालिसिस इन स्टील स्ट्रक्चर और बोथ इन फिक्स फाइंड आउट द मतलब इफेक्टिव लेंथ। तो कहीं वहाँ पे अगर आपने ये 0.5 वाला लिख दिया ना,
ये वाला वैल्यू 0.5 एल, ये लिख के आ गया ना 0.5 एल, आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड न्यूमेरिकल। इसलिए मैं आप लोग को अच्छे से समझा रहा हूँ कि याद रखिए फिक्स में दो वैल्यू होता है 0.5, 0.65। ये स्टील में लेंगे या कंक्रीट में लेंगे। यहाँ पे भी आप लोग याद रखना फ्रेंड, दो वैल्यू होता है, एक तरफ हिंज एक तरफ फिक्स का, 0.7 और 0.8। ये आरसीसी में लेंगे और ये स्टील स्ट्रक्चर में लेंगे। ओके फ्रेंड, अभी हम आगे चलेंगे। आगे हमने क्या लिखा है देख लीजिए थोड़ा सा। कुछ नहीं फ्रेंड, ये क्या क्या है मैं लिख दिया हूँ। वेयर एल इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, के कांस्टेंट, और एल जो है लेंथ ऑफ कॉलम। तो ओके फ्रेंड, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का लेके आएंगे। अभी भी बहुत सारा इन कंडीशन है एल इफेक्टिव का, इसमें हमने 3 कवर किया है आज का वीडियो में। बाकी जो है हम कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे फ्रेंड। थैंक्स फ्रेंड, बाय। ओके।